हेलो मेरे 10th ग्रेड के स्टूडेंट्स, कैसी चल रही एग्जाम की तैयारी? डेट्स अनाउंस हो चुके हैं। इट इज 15th ऑफ February। तो कर दो अच्छे से पढ़ाई की तैयारी शुरू। ज्यादा दिन नहीं है। वी हैव हार्डली 5 months। सिर्फ 5 months है हमारे पास। तो अगर आपको स्कोर करना है अच्छा, तो जस्ट स्पीड अप योर प्रिपरेशन। 15th अक्टूबर तक बच्चे ट्राई करो कि आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो। पूरा सिलेबस 15th अक्टूबर तक कंप्लीट कर लो। उसके बाद स्टार्ट करेंगे रिविजन्स, क्योंकि हम लोग भी प्लान कर रहे हैं आपके लिए रिविजन्स। बहुत सारे रिविजन वीडियोस लेकर के आएंगे, जिसमें हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर 23-24 विल ब्रिंग ऑल दोस क्वेश्चंस जो एक्सपेक्टेड है कि आएंगे। तो अपना सिलेबस आप कंप्लीट करो, तो आप हमारे साथ अच्छे से रिविजन कर पाओगे। एट मोस्ट मैंने आपको बोला 15th अक्टूबर बचा। 15th अक्टूबर तक कोशिश करो खत्म करने की। एट मोस्ट स्ट्रेच अप टू अक्टूबर, पूरा अक्टूबर स्ट्रेच कर लो, कोर्स करो कंप्लीट। और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 months, फुल 3 months गिव इट टू रिविजन। स्कोर अच्छा करना है तो गिव फुल 3 months फॉर रिविजन। और जिन बच्चों ने अभी नहीं की है पढ़ाई शुरू, जो सीरियस नहीं हुए अभी तक, अब हो जाओ बच्चे। अब टाइम नहीं है, अब नहीं तो कब। स्टार्ट करो पढ़ाई अच्छे से। ट्राई टू कंप्लीट योर फुल सिलेबस बाय द एंड ऑफ अक्टूबर। चलते हैं वीडियो पे। आज का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट वीडियो हम लोगों ने कर लिया है। कंसेप्ट मैंने समझा दिया है, प्रोबेबिलिटी होता क्या है सारा हमने, कॉइन, कार्ड्स सब हमने देखा, डाइस। आज करेंगे सारे क्वेश्चन सॉल्व। एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं हम। अब चैप्टर 14 एक्सरसाइज 14.1 के सारे क्वेश्चंस करेंगे। जिन बच्चों ने लास्ट वीडियो जो कॉन्सेप्ट वीडियो था प्रोबेबिलिटी का नहीं देखा है, तो मैं सजेस्ट करूंगी गो बैक टू द वीडियो। उस वीडियो को पहले देखो, उसके बाद आकर के क्वेश्चन सॉल्व करो। बिना कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होंगे बच्चे। गो बैक टू दैट वीडियो। और जिन्होंने देख लिया है, फॉर यू ऑल स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। तो कंपल्सरी सेक्शन में है नोटबुक और पेन। लेके बैठना है नोटबुक और पेन, क्योंकि आज का वीडियो है ओनली क्वेश्चन वीडियो। सॉल्व करेंगे बहुत सारा क्वेश्चन, तो बिना नोटबुक और पेन के तो बिल्कुल नहीं बैठना है। पढ़ते बच्चे पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। एक इवेंट के होने का चांसेस और उसी इवेंट के नहीं होने का चांसेस का सम, उन दोनों के प्रोबेबिलिटी का सम क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई एंड नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू। कैसे इवेंट्स हैं? कैसे इवेंट्स है? ई और नॉट ई आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, और हमने पढ़ा है कि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स इज इक्वल टू 1। तो आंसर होगा दिस विल बी 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल देती हूं इसी का। द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन वी थ्रो अ डाई नंबर 5 विल अकर। क्या प्रोबेबिलिटी? इट इज 1/6। तो नो 5 विल अकर, नंबर 5 विल नॉट अकर। क्या होगा? it will be 5/6, that is 1 minus 1/6, which is 5/6. तो उनका सम क्या होता है? उनका सम is always 1. Next statement, the probability of event that cannot happen. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो नहीं हो सकता है। एक ऐसा इवेंट, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? एक इवेंट जो नहीं हो सकता है उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? इट विल बी व्हाट? 0. एग्जाम्पल, सब पहले, सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। इट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट. What is the probability that you will be younger tomorrow than today? Impossible. तो क्या probability होगा? 0. हो ही नहीं सकता है. No chance to occur. The probability of event that is certain to happen. Which is certain to happen. Again example, what is the probability that you will be older tomorrow than today? It is sure. श्योर है कि कल जो होंगे ओल्डर ही होंगे आज से। तो क्या होगा उसका प्रोबेबिलिटी? उसका प्रोबेबिलिटी होता है 1. इट इज श्योर टू हैपन, सर्टेन टू हैपन। तो वी कॉल्ड सच प्रोबेबिलिटी एज श्योर, वी कॉल्ड सच इवेंट एज श्योर इवेंट. नेक्स्ट, द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल elementary events of an experiment is equal to again 1. It is again equal to 1. Next, the probability of even is greater than or equal to dash or less than or equal to again dash. क्या पढ़ा था हमने? रेंज क्या था प्रोबेबिलिटी का? इट लाइज बिटवीन 0 and 1. प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 and 1.
इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1. तो आंसर होगा यहाँ पर 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1. फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following experiments have equally likely outcomes? Explain. बताना है कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स का जो आउटकम आएगा वो इक्वली लाइकली है. इक्वली लाइकली अगेन रिवाइज करा दे रही हूँ. इक्वली लाइकली मीन्स द चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ टू इवेंट्स आर इक्वल, तो उसको बोलेंगे इक्वली लाइकली. एग्जाम्पल अगेन, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन. कॉइन टॉस करेंगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हेड विल अकर? इट इज 1/2. What is the probability that tail will come up? Again 1/2. तो ये दोनों क्या है? सेम हुआ probability, तो they are equally likely. जब probability सेम है दोनों का आने, probability दोनों का सेम है, तो then it is called equally likely outcomes. वैसे outcomes होते equally likely. A driver attempts to start a car. A driver is attempting to start a car. The car does not start. क्या चांस है कि अगर एक ड्राइवर कार को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, कार स्टार्ट नहीं होगा? Is it equally likely कि कार स्टार्ट होगा? The car starts or does not start. Start or does not start. क्या ये दोनों equally likely है? दोनों का इक्वल चांसेस है. अगर हम स्टार्ट करें अपनी कार तो इक्वल चांसेस है कि वो स्टार्ट होगा या नहीं होगा, सेम चांसेस है? नो, नॉट एट ऑल. क्योंकि ये क्या करेगा, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा. स्टार्ट और नहीं स्टार्ट होना बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा. कंडीशन ऑफ द कार, पुरानी है नहीं है, फ्यूल इन द कार एंड मेनी मेनी अदर फैक्टर्स, और बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा. तो इक्वली लाइकली नहीं है. नो, नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स. Next part. A player attempts to shoot a basketball. He shoots or misses the shoot. शूट होगा या शूट मिस होगा, ये बताना है कि इक्वली लाइकली है कि नहीं है. दे आर नॉट इक्वली लाइकली, क्योंकि दिस विल डिपेंड ऑन द एबिलिटी ऑफ द प्लेयर. प्लेयर की एबिलिटी पे डिपेंड करेगा और बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा. तो जरूरी नहीं है कि ये दोनों जो है शूट और मिस द शूट दे आर इक्वली लाइकली. इट इज नॉट इक्वली लाइकली. तो नो, नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स. A trial is made to answer a true false question. ठीक है, आंसर करना एक true false question. The answer is either true or false. It will be either right or wrong. Is it equally likely? बिल्कुल, या तो सही होगा या गलत होगा, और तो कुछ हो नहीं सकता. सही होगा या गलत होगा. तो yes, again it is a yes, equally likely outcomes. Next question 2, again fourth part. A baby is born. It is a boy or a girl. Needless to say, yes, या तो बॉय होगा या तो गर्ल ही होगा. अगेन इट इज इक्वली लाइकली आउटकम्स. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन 3. व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? फुटबॉल गेम हो रहा है, कॉइन टॉस किया जा रहा है, उससे डिसाइड होगा किस टीम ने वन किया है इस टॉस को और कौन स्टार्ट करेगा गेम को. तो वो डिसाइड करना कि कौन स्टार्ट करेगा गेम को, कॉइन से अगर हम टॉस करके डिसाइड करें तो इज इट फेयर? क्या ये सही है ऐसा करना कि कौन स्टार्ट करेगा? क्रिकेट मैचेस में भी हम लोग वही करते हैं, कॉइन टॉस करके डिसाइड करते हैं. तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि इक्वली लाइकली है. दो टीम्स हैं, एक टीम ने हेड चूज किया, एक टीम ने टेल चूज किया, तो दोनों के आने का चांसेस क्या है? जो आउटकम है कॉइन में, इट इज हेड एंड टेल. दोनों के आने का चांसेस क्या है? इक्वली लाइकली. तो यस, इनका भी आने का चांस, जीतने का चांस, और टीम ए का और टीम बी का जीतने का चांसेस सेम है. तो यस, इट इज इक्वली, यस इट इज फेयर टू टॉस अ कॉइन इन स्टार्टिंग अ बास्केटबॉल और फुटबॉल गेम. तो यस, as the outcomes in tossing a coin, you can write the reason. ठीक है, आप ये reason लिख सकते हो. As the outcomes in tossing the coin are equally likely outcomes. They are equally likely outcomes.
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। नंबर दिया हुआ है, बताना है प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि नहीं। अगेन रिकॉल कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 and 1। तो जस्ट टेल मी, कुछ भी नहीं कर रहा, देख के बताओ येस और नो। ऑफ कोर्स येस, येस, इट इज अ येस। It is a yes. Next, minus 1.5, no, बिल्कुल no, a big no. Next, 15%, again yes. ठीक है, next question. 0.7, 0.7, again yes, lies between 0 and 1, तो yes. चलो next, if probability of an event is 0.05, what is the probability of not E? अभी किया हमने तुरंत, अभी किया P of E plus P of not E is equal to what? It is 1. Complementary events. तो probability of E is given as 0.05. What we have to find is probability of not E. ठीक है, you have to find. हमें पता है probability of E plus probability of not E is equal to 1. तो 0.05 plus probability of not E is equal to 1. The probability of not E is 1 minus 0.05, which is 0.95. Easy है बच्चे, अभी तो questions बहुत easy लग रहे हैं। And as I told you, easy chapter है, chapter भी easy है तो questions easy लगेंगे ही। A bag contains lemon flavored candies only. एक बैग में candies है, everybody loves to eat candies, right? Malini takes out one candy without looking into the bag. मालिनी ने बिना बैग में देखे एक कैंडी निकाला। क्या प्रोबेबिलिटी है कि she takes out an orange flavored candy? हो सकता है, हो सकता है कभी है उसमें लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, पूछ रहा है कि क्या चांसेस है कि ऑरेंज निकल जाए। कहाँ से आएगा भैया, है लेमन तो निकलेगा ऑरेंज कहाँ से। तो प्रोबेबिलिटी कैसा इवेंट है? इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। अगेन फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड स्टेटमेंट था, इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। तो फर्स्ट में प्रोबेबिलिटी विल बी 0, इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। नेक्स्ट में लेमन फ्लेवर्ड, सर्टेन टू हैपन, बिल्कुल सर्टेन। ऑरेंज P of E की जगह I'll write P of O, probability of orange flavored. P of L, probability of lemon flavored. This is 1. This is which type of event? Sure. और ये है impossible. चलो, moving on to the next question. It is given that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. Probability of not having same birthday. Not having same birthday is how much? 0.992. 0.992 प्रोबेबिलिटी है कि उनका बर्थडे सेम नहीं होगा, एक ही दिन नहीं होगा। क्या चांसेस है कि उनके बर्थडे एक ही दिन होंगे? प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव द सेम बर्थडे। अगेन complementary events, again same birthday plus not same birthday is equal to 1. Simple, we'll write 0.992. 0.008 is the probability that they are going to have the same birthday. But in next question, a bag contains 3 red balls, 5 black balls. एक बॉल ड्रॉ किया हमने उस बैग से। अब क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द बॉल ड्रॉन इज रेड। क्या चांसेस है कि बॉल ड्रॉन होगा रेड? क्या लिखेंगे? वील राइट टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मीन्स कितने टोटल क्या है, कितने बॉल हैं, क्या टोटल आउटकम्स हो सकता है? 8। टोटल आउटकम्स इज 8। फर्स्ट में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू व्हाट? प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है? रेड आने का। रेड आने का क्या चांसेस है? कितने रेड बॉल है? 3। तो क्या हो जाएगा? फेवरेबल इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा 3। तो प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ रेड बॉल इज इक्वल टू 3/8। जो हमने थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में पढ़ा था, नंबर ऑफ इवेंट्स, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नेक्स्ट, नॉट रेड, नॉट रेड। So not red will be 1 minus probability of red, which is 1 minus 3/8,
विच इज 5/8। और सिंपल अगेन यहाँ पर ऐसे निकाल सकते हैं, नॉट रेड के लिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा, इट विल बी 5, तो प्रोबेबिलिटी विल बी 5/8, 8 विच इज द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो वी कैन टेक आउट बाय एनी मेथड, या तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट से आप निकालो या आप डायरेक्ट ऐसे ही निकाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 white है, 4 green marbles है, okay, 1 marble is taken out from the box at random, what is the probability that the marble taken out will be red? क्या chances है red होने का? Again same question, easy questions। चलो, total number of outcomes, what is the total number of outcomes? कितने marbles हैं? 5 plus 8 plus 4, it is 17। नेक्स्ट, फर्स्ट नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, मैं अब फेवरेबल आउटकम्स को FO लिखूंगी, FO स्टैंड्स फॉर फेवरेबल आउटकम्स। व्हाट इज द फेवरेबल आउटकम्स, कितने रेड है? 5। तो फर्स्ट में व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रेड, सिंपल 5/17। नेक्स्ट पार्ट में फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, क्योंकि क्या निकालना है कि कितना प्रोबेबिलिटी है वाइट बॉल आने का, जो हमने बॉल ड्रॉ किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट इज व्हाट, इट इज वाइट। वाइट कितने मार्बल्स हैं, इट इज 8। द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ वाइट मार्बल ड्रॉन, इट विल बी 8/17। नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं होना चाहिए। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नॉट ग्रीन। जैसे भी निकाल सकते हैं, नॉट ग्रीन मीन्स 5 + 8, या तो नॉट ग्रीन मतलब या तो रेड होगा या वाइट होगा, विच इज 13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन विल बी इक्वल टू 13/17। अगेन ये है डायरेक्ट मैंने निकाला, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट से यू टेक आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ग्रीन मार्बल इज ड्रॉन, विल बी 4/17, 1 - 4/17, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट से आएगा 13/17। Next, a piggy bank contains 150 paise coin, 50 rupee 1 coin and 20 rupee 2 coin and 10 5 coin. If it is equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that it will be a 50 paise coin? ठीक है, कितना coins है, 150 पैसे coins का है, 50 है हमारे पास 1 रुपी coin और 2 coins 20 in number है, 5 coins 10 in number है। क्या, और उसको जब हम लोग क्या करेंगे, वन ऑफ द कॉइन जब हम उसको अपसाइड डाउन करेंगे उस बैंक को, पिगी बैंक को, तो एक कॉइन गिरेगा ही गिरेगा, इट इज इक्वली लाइकली। तो सारे जितने भी हैं कॉइन्स हमारे पास, उसमें अगर हम लोग को बताना है कि कितना चांसेस है कि जो कॉइन गिरा है वो क्या है, वो 50 पैसे का है। तो टोटल आउटकम्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जितने हमारे पास टोटल कॉइन्स हैं, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, विच इज 100 + 50 + 20 एंड +10, विच इज 180। ठीक है, फर्स्ट में इट विल बी अ 50 पैसे कॉइन, निकालते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, विच इज FO, फेवरेबल आउटकम्स कितना है, 50 पैसे का, 50 पैसे का कितना है, 100। तो प्रोबेबिलिटी that it is a 50 paise coin is 100/180, which is 5/9। नेक्स्ट, कि वो एक 5 रुपी कॉइन नहीं होगा, ठीक है, तो नहीं होगा अगर 5 रुपी कॉइन, तो मतलब बाकी सारे कॉइन्स होंगे। तो क्या फेवरेबल आउटकम है, इसमें फेवरेबल आउटकम हो गया 100 + 50 + 25 कॉइन को नहीं लेना है, तो 100 + 50 + 20 gives us 170। probability that it is not a 5 rupee coin, rupee 5, not a 5, which is 170/180, which is 17/18। डन। अगेन बोल रही हूँ, तो इसको वैसे भी निकालो, 5 रुपी कॉइन का निकाल लो क्या प्रोबेबिलिटी है, विच विल बी 10/180, 1 - 10/180 gives us 170/180, which is 17/18। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो, गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। कितना फास्ट हम क्वेश्चंस करें, बिकॉज दे आर सो इजी बच्चे, मुझे पता है क्वेश्चंस में कुछ है ही नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चंस है, नथिंग टफ, एकदम इजी क्वेश्चंस है, सब कुछ दिया हुआ है, डायरेक्ट पुट करना है फॉर्मूला में और बस निकाल लेना आंसर। बोला था ना मैंने, बहुत इजी चैप्टर है।
Gopi buys a fish from a shop from his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. Figure में what is the probability that the fish taken out is a male fish? क्या probability है male fish है? Again बच्चे एकदम easy questions, मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत easy questions है. Total number of outcomes वही होंगे जितना total number of fishes है इसमें, which is 5 plus 8 13. क्या निकालना है? It is a male fish. तो number of favorable outcomes, FO is favorable outcomes, कितना है? Male fish है 5. What is the probability that it is a male fish? 5 by 13. कितना easy questions है मैम. Oh my God, class 10 में इतना easy questions. Wow, इस chapter से तो जो भी आएगा अगेन मार्क्स आर सिक्योर्ड. मार्क्स है हमारे पॉकेट में इस चैप्टर के लिए, क्योंकि है क्वेश्चंस बड़े इजी. A game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at any one of the numbers. ठीक है, ये हमारा एक गेम ऑफ चांस खेल रहे हैं. स्पिन करे तो कहीं ना कहीं किसी नंबर पे तो लैंड करेगा एरो. रेस्ट किया वहां पर और सारे इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं. What is the probability that it will point at 8? Equally likely मतलब ये जो width है ये सारा क्या, it is the same. It is same. Now क्या chances है कि it will point at 8? तो total number of outcomes कितने हैं first? जितने numbers हैं which is 8. 8 first. क्या chance है कि वो 8 पे ही जाके land करेगा? Number of favorable outcomes क्या होगा? क्या चांस है? कितना बार है नंबर 8 उस इसमें गेम ऑफ क्या था, गेम ऑफ चांस. कितनी बार है इस गेम ऑफ चांस में? ऑफ कोर्स एक बार. तो आने का चांसेस है 1. फेवरेबल आउटकम 1. व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड ऑन नंबर 8 इज 1 by 8. नेक्स्ट पार्ट, ऑड नंबर. कितने ऑड नंबर्स हैं? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मतलब कितने ऑड नंबर्स हैं इसमें? इट इज 1, 3, 5 एंड 7. तो 4. इट इज 4. तो प्रोबेबिलिटी that it is an odd number will be 4 by 8, which is 1 by 2. Next part, a number greater than 2. एक ऐसा नंबर आए जो 2 से क्या हो, बड़ा हो, ग्रेटर हो. तो क्या क्या नंबर्स होंगे 2 से ग्रेटर? 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 numbers. The probability that it is greater than 8 is 6 by 8, which is 3 by 4. लास्ट, अ नंबर लेस देन 9. लेस देन 9 तो बिल्कुल श्योर इवेंट है, सर्टेन टू हैपन. लेस देन 9 ही आएगा, 9 से बड़ा तो आ ही नहीं सकता है. तो क्या होगा नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स? इट विल बी 8. तो प्रोबेबिलिटी लेस देन 9 विल बी इक्वल टू 8 by 8 विच इज 1. क्लियर? क्लियर बच्चे? एकदम क्लियर हो रहा होगा. अब बना रहे होगे मेरे साथ में, मेरे साथ बना रहे हो. क्लियर नहीं है, कुछ भी डाउट आ रहा है, कहीं डाउट आ रहा है अगर, डू राइट डाउन इन द कमेंट सेशन. लिखो कमेंट सेशन में कि मैम ये डाउट है, ये क्वेश्चन नहीं समझ में, इस पॉइंट में नहीं समझ में, जरूर पूछो. नेक्स्ट चलो क्वेश्चन 13. अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर. डाई में क्या चांसेस है कि प्राइम नंबर आए? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? डाई है तो इट इज 6. फर्स्ट, इट इज अ प्राइम नंबर. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, कितने प्राइम नंबर्स हैं? 2, 3 एंड 5. 3 है प्राइम नंबर्स, 2, 3 एंड 5. तो क्या प्रोबेबिलिटी आएगा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ प्राइम नंबर? पीएम स्टैंड्स फॉर प्राइम नंबर, प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्राइम नंबर. प्राइम नंबर आने का चांसेस 3 by 6, 1 by 2. मैम ये तो हम लोग भी बना रहे हैं एकदम साथ साथ, आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपसे फास्ट भी बना रहे हैं क्या? अ नंबर बिटवीन 2 and 6. चलो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बिटवीन 2 and 6 क्या? 4, 3, 4 एंड 5. तो 3 आउटकम्स. प्रोबेबिलिटी दैट इट इज बिटवीन 2 and 6. कहीं कहीं मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर, यू डोंट हैव टू यूज. BW इज बिटवीन 2 and 6. इट विल बी अगेन 3 by 6. फिर से आंसर 1 by 2. एन ऑड नंबर. अब कितने ऑड नंबर्स हैं? नंबर ऑफ FO इज अगेन, बार बार बोल रही हूँ, फेवरेबल आउटकम्स मतलब कितना चांसेस है ऑड नंबर आने का? कितना? 1, 3 एंड 5 विच इज अगेन 3. तो प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन ऑड नंबर इज 3 by 6 विच इज अगेन 1 by 2. तो सारा पार्ट्स में इस क्वेश्चन में
आंसर है इट इज द सेम विच इज 1/2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 14, बहुत जल्दी जल्दी आ गए एकदम, क्वेश्चन 14 में आ गए हम लोग, वाह जी वाह। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। कार्ड्स का बताया था मैंने, कार्ड्स में बताया था टोटल 13 नंबर्स है, 8 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जे क्यू के 4 सूट्स, सारे में 4 सूट्स है, जैक्स, क्लब्स, डायमंड्स एंड सॉरी नॉट जैक्स, हार्ट्स, डायमंड्स रेड कलर, spades and clubs हो गए ब्लैक कलर के। तो all the numbers have 4 suits, it gives us 13 into 4 which is 52 cards। ठीक है, probability of getting a king of red color, total number of outcomes क्या है 52, cards जितने हैं उतना हमारा है total number of outcomes। okay done। a king of red color, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने किंग है 4, 4 किंग, उसमें से 2 ब्लैक और 2 रेड, हार्ट्स और डायमंड्स रेड है, स्पेड्स और क्लब्स है ब्लैक, तो 2 रेड किंग्स है हमारे पास, तो फेवरेबल आउटकम विल बी 2। तो फर्स्ट का प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ रेड किंग will be equal to 2/52 which is 1/26। चलो नेक्स्ट पार्ट, फेस कार्ड बताया था मैंने, फेस कार्ड्स कितने हैं, फेस कार्ड्स 12 है, जे क्यू के आर फेस कार्ड्स 4 each, 3 into 4 gives us 12, तो 12/52, number of favorable outcomes is 12, probability that it is a face card 12/52। 30, 3/13। Next part, a red face card, red face card, total cards हैं 12, total face cards हैं 12, उसमें से 6 ब्लैक और 6 रेड है, तो रेड फेस कार्ड्स का फेवरेबल आउटकम्स 6, 6 होगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, रेड फेस कार्ड इट विल बी 6/52। 3/26। चलो नेक्स्ट, जैक ऑफ हार्ट्स, जैक ऑफ हार्ट्स कितने होते हैं, जैक ऑफ हार्ट्स कितना है, ऑफ कोर्स एक है, जैक एक हार्ट्स का है, डायमंड का है, स्पेड्स का है, क्लब का है, तो एक ही है, तो रेड जैक विल बी 1/52। चलो लास्ट, नो फिफ्थ, 1 2, अच्छा यहाँ मैंने लिखा फोर्थ, इट इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, ये है थर्ड, यहाँ है फोर्थ क्या है, फिफ्थ क्या है, फोर्थ क्या है, स्पेड। हाउ मेनी स्पेड्स आर देयर, कितने स्पेड्स हैं, डायमंड्स, हार्ट्स, क्लब्स, स्पेड्स, कितना 13, 13 ईच, 13 है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज 13, FO इज 13, the probability of spade will be 13/52 which is 1/4। लास्ट करते हैं 6th यहाँ पर, क्वीन ऑफ डायमंड्स, कितने क्वीन है डायमंड्स के, ऑफ कोर्स 1, जैसे जैक ऑफ हार्ट्स था उसी तरह क्वीन ऑफ डायमंड्स एक ही है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज 1, प्रोबेबिलिटी क्वीन ऑफ डायमंड्स will be 1/52। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 cards, the 10, jack, queen, king and ace of diamonds are well shuffled with their face downwards। 5 कार्ड है हमारे पास, 10, jack, queen, king and ace diamonds के, क्या किया हमने, शफल किया उसको, और क्या किया, we had laid them with their face downwards। नेक्स्ट, 1 card is then picked up at random, एक कार्ड उठाया, what is the probability that the card drawn up is a queen, क्या चांसेस है कि वो कार्ड जो हमने पिक किया वो क्वीन ही होगा। तो पहले लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, क्या आउटकम्स है टोटल, जितना कार्ड्स है हमारे पास वही हो जाएंगे हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विच इज 5 कार्ड्स है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी बताना है ऑफ क्वीन, तो क्वीन कितना है, number of queens या number of favorable outcomes, number of favorable outcomes which is I am writing FO, आपको पता है I am writing FO for favorable outcomes, तो it is 1,
इट इज 1. क्वींस कितना है चांसेस है, क्वीन आने का क्या चांसेस है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज 1. प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ क्वीन विल बी 1/5. नेक्स्ट पार्ट. नाउ इफ द क्वीन इज ड्रॉन, क्वीन ही आया, हमने जो कार्ड उठाया मान लेते वो क्वीन ही था और उसको क्या किया हमने असाइड रख दिया, उस कार्ड में वापस नहीं डाला, तब ने क्या निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, और फिर दूसरा एक कार्ड उठाया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड ड्रॉन इज एन एस. अब एस हो उसका क्या प्रोबेबिलिटी है, तो अगेन एस कितना है हमारे पास, नंबर ऑफ, पहले लिख लेते टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, दिस टाइम एक कार्ड हटा दिया, पहले 5 था अब हो जाएगा 4, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, हाउ मेनी एसेस आर देयर, वी हैव 1 एस, तो प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन एस विल बी 1/4. नेक्स्ट थर्ड पार्ट बी, सेकेंड का ए एंड दिस इज बी. अब नेक्स्ट निकालना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ क्वीन, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो क्वीन होगा, कितने क्वींस है हमारे पास अभी, एक नहीं, क्वीन को क्या किया था हमने, क्वीन को तो हटा दिया था, अलग रख दिया था, तो 4 कार्ड बचे उसमें क्वीन नहीं है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज 0. अब प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ क्वीन विल बी 0/4 विच इज अ 0. तो क्वीन हम क्या कर सकते हैं, एक बार क्वीन को अलग रखने के बाद वी हैव नो क्वींस लेफ्ट, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 0. Going to the next question, 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. 12 defective pens है, 132 good ones है, दोनों को mix किया. It is possible to not just look into the pen and decide whether it is defective or not defective. सिर्फ देख करके नहीं बता सकते कि defective है कि not defective, का मतलब कि जब हम उठा रहे हैं तो हम कोई defective या non defective उठाने, दोनों का chances क्या है, equal है. ये नहीं कि हम देख के बता देंगे, देख करके हम एक डिफेक्टिव या देख करके नॉन डिफेक्टिव नहीं उठा पाएंगे. कब बता पाएंगे वो डिफेक्टिव है कि नॉन डिफेक्टिव, आफ्टर चेकिंग. तो ओनली जस्ट लुकिंग इनटू द पेन्स वी कैन नॉट टेल वेदर इट इज डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव. बोलने का मतलब है इक्वल चांसेस नहीं है, इक्वल चांसेस बोलने का मेरा ये मतलब है कि इंटेंशनली हम इस क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखा है कि इट इज नॉट जस्ट पॉसिबल टू लुक इनटू द पेन्स एंड टेल वेदर इट इज डिफेक्टिव और नॉट डिफेक्टिव, का मतलब इंटेंशनली हम डिफेक्टिव या इंटेंशनली हम नॉन डिफेक्टिव पेन्स नहीं उठा सकते. ठीक है. 1 पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन ड्रॉन इज अ गुड वन. क्या चांसेस है कि वो एक गुड पेन हो, तो पहले लिखेंगे नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स. कितने डिफेक्टिव पेन्स हैं हमारे पास, नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स इज 12. नंबर ऑफ गुड वंस, गुड पेन्स कितने हैं, गुड पेन्स हैं हमारे पास 132. दिस गिव्स टोटल नंबर ऑफ पेन्स हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ पेन्स विल बी 144. तो टोटल पेन्स हमारे पास अभी है 144. एक पेन इससे हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, बताना है कि वो गुड है कि नहीं. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स उतना ही होगा जितना हमारा नंबर ऑफ पेन्स है, विच इज 144. ठीक है. व्हाट विल बी द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, क्या होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ एफ ऑफ फेवरेबल आउटकम्स विल बी, निकालना कौन सा बताने, गुड बनाने का क्या क्या चांसेस है, तो इट इज 132. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज 132. 132 अगर फेवरेबल आउटकम है तो फिर क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि वो एक गुड पेन ही होगा. तो प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ गुड पेन विल बी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विच इज 12 11 12 12 11 बाय 12 होगा प्रोबेबिलिटी गुड पेन्स आने का. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन्स 4 डिफेक्टिव वंस. ठीक है. 20 बल्ब्स है, उसमें 4 डिफेक्टिव हैं, तो 16 हो गए नॉन डिफेक्टिव गुड वंस. नंबर ऑफ बल्ब्स, हमारे पास नंबर ऑफ बल्ब्स है 20. नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स है 4. तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स हो गए, नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव bulbs, non-defective bulbs we have 20 minus 4 which is 16 bulbs है not defective. निकालना क्या है कि क्या चांसेस है कि वो बल्ब डिफेक्टिव आए, that this bulb is defective. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मतलब कितना डिफेक्टिव पेन्स है विच इज 4. तो प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ डिफेक्टिव will be 4
by 20 which is 1 by 5. यही चांसेस होगा कि डिफेक्टिव पेन आए. नेक्स्ट पार्ट, सपोज द बल्ब ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव. मान लेते वो नॉन डिफेक्टिव पेन था. ठीक है, टोटल कितने पेन्स थे? टोटल पेन्स थे कितने हमारे पास? 20. मान लेते वो नहीं डिफेक्टिव था एंड इट इज़ नॉट रिप्लेस्ड. इट इज़ नॉट रिप्लेस्ड, वापस नहीं रखा गया. तो टोटल नंबर ऑफ जो जितने बल्ब्स थे उससे एक कम हो गया, हमारे पास एक कम है. अब उससे एक बल्ब ड्रॉ किया एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट. what is the probability that this bulb is not defective? Now total number of pens after drawing one bulb, total number of bulbs, it is पहले 20 था, एक हटा दिया 19, और दिया क्या है कि द बल्ब ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव. क्या अज्यूम कर रहे कि जो बल्ब हमने हटाया था वो क्या था? इट वॉज नॉट डिफेक्टिव. तो नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हो गए? नॉन डिफेक्टिव. जो बल्ब निकाला हमने वो नॉन डिफेक्टिव था, उस बल्ब को निकाल के हटा दिया, मतलब एक नॉन डिफेक्टिव बल्ब हमने क्या किया? हटा दिया. तो नॉन डिफेक्टिव 16 थे, नाउ वी हैव 15 नॉन डिफेक्टिव बल्ब. ठीक है, और डिफेक्टिव कितने? डिफेक्टिव तो वी हैव द सेम. जो थे हमारे पास 4 डिफेक्टिव थे, तो डिफेक्टिव क्या हो जाएगा? सेम, विच इज इक्वल टू 4. ठीक है, नाउ प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव निकालना है कि क्या चांसेस हैं कि वो बल्ब डिफेक्टिव नहीं है. विल बी 15 नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा. नॉन डिफेक्टिव बल्ब जो होगा वो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होगा बाय टोटल नंबर ऑफ बल्ब विच इज 19 आफ्टर नॉट रिप्लेसिंग दैट बल्ब विच वॉज ड्रॉन. वो बल्ब को निकाला और हटा दिया था, तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने थे? 19. तो इट विल बी 15 by 19 द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट डिफेक्टिव. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन. A box contains 90 discs which are numbered from 1 to 90. बहुत सारे डिस्क हैं एक बॉक्स में, नंबर्स लिखे हैं उनमें 1 2 3 4 till 90. क्या किया हमने फिर? If one disc is drawn at random from the box, एक डिस्क निकाला बॉक्स से, प्रोबेबिलिटी निकालना है दैट इट बेयर्स अ 2 digit नंबर. इसमें 1 digits भी है, 2 digits भी है. 1 से 9 तक 1 digit है, 10 से लेकर के 90 तक 2 digits नंबर है. ठीक है, तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. What is the total number of outcomes? It is 90. Total 90 numbers हैं. First में it is a 2 digit number. कितने 2 digit number है? पहले देखते कितने 2 digit number. It is 10, 11, 12 till 90. ये 2 digit number है. तो number of 2 digit numbers will be equal to what? 81, 90 minus 10 plus 1. This is the total number of numbers from 10 to 90. ठीक है, अब उसी का प्रोबेबिलिटी बताना है कि what is the probability that it is a 2 digit number. क्या प्रोबेबिलिटी? 2 digit numbers हैं कितने हमारे पास? 81. टोटल आउटकम कितना है? 90. So we are getting 9 by 10. क्लियर? ये पार्ट क्लियर है बिल्कुल. पहले निकालेंगे कितने 2 डिजिट नंबर्स हैं. 10 से लेकर के 90 तक कितने नंबर्स होते हैं? ऑफ कोर्स इट इज 81. 90 माइनस 10 प्लस 1. और 10 से लेकर 90 के बिटवीन नंबर्स निकालना होगा, तो कितने नंबर्स दोनों के बीच में हैं? दैट इज 90 माइनस 10 माइनस 1 विच विल गिव अस 79. बहुत जूनियर क्लास का कंसेप्ट अभी हम लोग ये कर रहे हैं. नेक्स्ट, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए. नेक्स्ट में मुझे चाहिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर. कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं? लिखते हैं 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 and 81. कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. टोटल 9. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यहाँ भी आप लिखोगे बच्चे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज 81. Number of favorable outcomes will be 9. Probability that it is a perfect square. 9 है, टोटल नंबर्स हैं 90, 1 by 10. प्रोबेबिलिटी विल बी 1 by 10. थर्ड पार्ट, अ नंबर डिविजिबल बाय 5. ठीक है, नंबर डिविजिबल बाय 5. कौन कौन से नंबर्स है 5 से डिविजिबल? लिख लेते हैं उनका लिस्ट. वी हैव दिस, ये नंबर्स है. तो अब कितने नंबर्स हैं वो निकालने के लिए कैसे करेंगे? वहाँ तो हमने आराम से कर दिया था. ठीक है, सीरीज में थे नंबर पूरा 10, 11, 12, मतलब क्या थे? एक लाइन से थे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. यहाँ क्या है? 5 5 का डिफरेंस है.
मतलब क्या डिफरेंस है, मतलब उनका जो कॉमन डिफरेंस है, जो डिफरेंस है दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच, वो क्या है, सेम है। सेम है, कुछ याद आया? ये नंबर्स एक सीक्वेंस में है, सीक्वेंस में है नंबर। क्या करेंगे निकालने के लिए नंबर ऑफ नंबर्स इन दिस सीक्वेंस? कैसे निकालेंगे? जस्ट रिकॉल, हमने पढ़ा है, कौन से चैप्टर से रिलेटेड है, कौन सा चैप्टर में जाना होगा वापस? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, विच इज चैप्टर 5। याद करो, common difference is the same. When the common difference is the same of two consecutive numbers, that sequence is called an arithmetic progression. तो 90 कौन सा नंबर है? अगर हम ये निकाल लें कि 90 कौन सा नंबर है, तो निकल जाएगा कितने नंबर्स हैं इस सीक्वेंस में। तो फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 टाइम्स d। आपको क्लियर? a इज द फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस। अच्छे से पढ़ाई किए होगे तो आ रहा होगा बच्चों को। n निकालना है कि ये 90 कौन सा टर्म है, d इज 5, 85 इज इक्वल टू n-1 टाइम्स 5 विच इज 17, n-1। तो कितने टर्म्स है इसमें? 18। वी हैव 18 टर्म्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स विल बी 18 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमें पता है 90 डिस्क्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिविजिबल बाय 5 विल बी 18 बाय 90, 18 by 90 which will give us 1 by 5। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। क्लियर है बच्चे? देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, अ चाइल्ड हैज अ डाई विथ 6 फेसेस। 6 फेसेस है एक डाई में, A B C D E एंड देन A गिवन एज बिलो। एक डाई, उस डाई को हमने थ्रो किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A और नेक्स्ट पार्ट में D? क्या चांसेस है कि A आए? तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अगेन क्या है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इट इज 6। 6 फेजेस है। फर्स्ट पार्ट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। व्हाट इज द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स? इट इज 1। एक ही है, एक ए है यहाँ पर। ओके नो, 2। कितने एज है? वी हैव 2। We have 2 A's. तो favorable outcome हो गया 2. What is the probability that it is A? It will be 2 by 6 which will be equal to 1 by 3. Next part देखते हैं. What is the probability that it is D? क्या probability of getting a D? Next, the number of favorable outcomes. कितने phases में D है? Just 1. Probability that it is a D will be 1 और total phases है 6. तो probability हो जाएगा 1 by 6. देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन एज शोन इन द फिगर। ठीक है, यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर रीजन है, एक डाई हम यहाँ पर फेंकते हैं और एक सर्कल बना हुआ है इस रेक्टेंगुलर रीजन के अंदर जिसका डायमीटर है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर? क्या चांस है कि अगर हम फेंकेंगे तो इसी के अंदर आएगा? तो या तो इसी के अंदर आएगा या इसके बाहर आएगा, यही हो सकता है। या सर्कल के अंदर भी आ सकता है, डाई हमने फेंका, या सर्कल के बाहर आएगा। क्या चांसेस है? इस सर्कल के अंदर ही आएगा। तो पहले निकालते बच्चे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन विल बी 3 times 2, 6 मीटर स्क्वायर आ गया इसका एरिया। ठीक है, अब एरिया निकालो सर्कल का with diameter 0. With radius 0.5. will be 22 by 7 times 0.5 into 0.5 which is pi r square. ठीक है, तो it will be 5 to the 10, 0.5 by 7 which is 5.5 by 7 मीटर स्क्वायर है सर्कल का एरिया। क्या प्रोबेबिलिटी है दैट इट विल लाई इनसाइड द सर्कल? क्या प्रोबेबिलिटी है? क्या करेंगे? सर्कल का एरिया पता है, इतना एरिया है, सर्कल का इतना एरिया है, रेक्टेंगुलर का 6 मीटर है। क्या प्रोबेबिलिटी के सर्कल के अंदर ही आएगा? तो टोटल, एक तरह का टोटल आउटकम क्या बोल सकते हैं? कहाँ पर लैंड करेगा ये 6 मीटर के एरिया में? यहीं कहीं। तो टोटल 6 मीटर के एरिया में वो कहीं ना कहीं आएगा डाइस। और क्या चांस है कि वो सर्कल में ही आएगा? सर्कल का एरिया कितना है? 5.5 by 7। तो अगेन 5.5 by 7 बाय टोटल एरिया 6 विल गिव अस द प्रोबेबिलिटी। तो 5.5 by 7 divided by 6 which is 5.5 by 7 into 1 by 60 which is 11 by 84. This is the probability कि वो डाई जो हमने थ्रो किया है वो लाई करेगा सर्कल के अंदर।
क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन 21. A lot consists of 144 ball pens out of which 20 are defective. अब हमारे पास कितना बॉल पेन्स है? 144. नंबर ऑफ बॉल पेन्स है 144. डिफेक्टिव है हमारे पास 20 एंड द अदर्स आर गुड. ठीक है, तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स इट इज 20. नंबर ऑफ गुड पेन्स क्या होगा? गुड पेन्स is 144 minus 20 which is 124. ठीक है. The shopkeeper draws one pen at random and gives it to her. अच्छा नहीं, नूरी will buy. उससे पहले एक स्टेटमेंट हमने मिस कर दिया. ठीक है, नूरी will buy a pen if it is not defective. नूरी कब खरीदेगी? जब वो डिफेक्टिव नहीं है. इस लॉट में आ रहा है. The shopkeeper draws one pen at random and gives it to her. What is the probability that she will buy it? कि वो खरीदेगी. खरीदेगी कब? जब डिफेक्टिव नहीं है. तो इस केस में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा? उतना ही जितना नॉन डिफेक्टिव पेन से, क्योंकि वो खरीदेगी तब जब डिफेक्टिव नहीं है. तो इट इज 124. प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय is 124 by 144 which will give me 4 3s are 12 31 by 36. नेक्स्ट है she will not buy, कि वो नहीं खरीदेगी. नहीं खरीदेगी तो नॉट बाय विल बी सिंपल 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय, जो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हमने किया था, दिस विल गिव अस 5 by 36. क्लियर? कॉम्प्लीमेंट्री से निकाला, ऐसे निकालो. नहीं खरीदेगी व्हेन शी विल नॉट बाय व्हेन इट इज डिफेक्टिव. डिफेक्टिव फेवरेबल आउटकम हो गया 20 by 144 विल गिव अस 5 by 36. ठीक है, वैसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट से भी. चलते हैं बच्चा नेक्स्ट में. रेफर टू एग्जाम्पल 13. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. क्या है एग्जाम्पल 13? मैं बता रही हूँ, आप देख लो अपने बुक्स में क्या है, मैं बता दे रही हूँ. क्वेश्चन है when we throw two dice, what is the probability that sum of numbers on both the die come up to 2? फर्स्ट केस में 2 फर्स्ट पार्ट में, सेकेंड में comes up to 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. दो डाई फेंक रहे हैं. क्या चांसेस है कि जो दो नंबर्स आएंगे डाई में, दोनों में कुछ नंबर्स आएंगे, तो दोनों को ऐड करने से क्या चांसेस है कि वो पहले 2 आए, फिर 3 आए, फिर 4 आए, फिर 5 आए, फिर 6 आए. डाई वाला क्वेश्चन मैंने कॉन्सेप्ट में अच्छे से समझाया था कि जब हम 2 डाई थ्रो करते हैं बच्चे, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होगा? इट विल बी 6 to the power 2. याद होगा आपको m to the power n. m is what? m is the total number of outcomes on throwing one die. एक डाई थ्रो करते तो 6 आउटकम आता है. कितने डाइज हैं? 2 डाइज हैं. n हुआ 2. m to the power n which is 6 to the power 2 gives us 36. और मैंने एक एक आउटकम लिख करके दिखाया था आपको, 1 1 1 2 1 3 1 4. रिमेंबर, अगर अच्छे से देखा है बच्चे तो आपको याद होगा. इसलिए मैं बोलती हूँ हर वीडियो में स्टे फोकस. आपको लगता होगा मैम हमेशा रिपीट करती है, ध्यान दोगे वीडियो में तो समझ में आएगा. ये लाइन मैम हमेशा रिपीट करती है. क्यों करती है रिपीट? इसलिए मैं करती हूँ कि अगर आप ध्यान दोगे वीडियो तो नेक्स्ट जो वीडियो है वो समझ जाएगा. एपी में ध्यान दिया होता, जिन बच्चों ने एपी में ध्यान दिया होगा तो लास्ट जो क्वेश्चन था, लास्ट टू लास्ट जो हमने किया था, इट इज़ डिविजिबल बाय 5, तो वो समझ में आया होगा. तो ध्यान अगर दोगे तो क्वेश्चंस बनेंगे. एंड अगेन बोर्ड एग्जाम आ गए हैं नियर, सो प्लीज स्टे फोकस विथ अस फॉर एवरी वीडियो. हर वीडियो में ध्यान से बच्चे देखो सो दैट यू स्कोर गुड मार्क्स. चलो, तो क्या क्या चांसेस है कि सम 2 आएगा? उसका है 36. तो मैं बता दे रही हूँ, सम जब 2 आए तो क्या आउटकम होगा? जस्ट 1 1 में सम आएगा 2. नेक्स्ट सम इज 3. एस स्टैंड फॉर सम. 3 आने का क्या चांसेस है? 1 2 एंड 2 1. दैट्स इट. 4 सम 4. सम 4 विल बी 1 3 2 2 एंड 3 1. यहाँ पहले फिल कर लेते हैं. सम 3, तो कितने टोटल यहाँ आउटकम से फेवरेबल? 2 by 36 which will be 1 by 18. ठीक है, ये आ गया 1 by 18. सम 4 कहाँ पर आ रहा है? 3 by 36 which will be equal to 1 by 12 हो गया. सम 5 कहाँ सम 5 आएगा? अगर फर्स्ट टाइम में 1 है, सेकेंड में 4 है, सम 5 आएगा. फर्स्ट में 2 है, सेकेंड में 3 है, फर्स्ट में 3 है, सेकेंड में 2 है, नेक्स्ट 4 है और 1 है. दीज आर द आउटकम्स इन विच सम विल कम एज 5. तो इट इज़ 4 by 36 which is 1 by 9. चलो अब सम 6, टेल मी सम 6. स्टार्ट करते हैं 1 5, फिर 2 4, 3 में 3 3, देन 4 4 में 2, देन विथ 5 5 1 और डन.
6 सम लाना है तो फर्स्ट में 6 होगा तो 0 तो होगा नहीं, तो डन। कैसे कर रही हूँ मैं, देखो फर्स्ट में 1 ले रही हूँ तो सेकंड में क्या होगा कि सम 6 आए, फर्स्ट में 2 है तो नेक्स्ट में क्या होगा, एंड देन कंटिन्यूइंग द सेम वे, 1 2 3 4 5, इट इज़ 5/36। चलो सम 7 1 6 2 5 3 4 देन 4 3 देन 5 2 और 6 1। That's it. 1 2 3 4 5 6, 6/36 which is 1/6। 8 का गिवन है, 9 का आप चेक कर लेना, 8 का चेक भी कर लेना, और जिन्होंने किया है और आंसर राइट आ रहा है गिव मी अ थम्स अप। चलो एक थम्स अप दो, एक बार तो मुझे थम्स अप दो एकदम फास्ट जिन बच्चों ने 8 का चेक किया और उनका आंसर खुद से आया और राइट आया, गिव मी अ बिग थम्स अप, गिव मी थम्स अप। चलो 9 के लिए 1 के साथ 8 हो नहीं सकता है, 2 के साथ 7 हो नहीं सकता है, 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 6 4 5 नेक्स्ट 5 4 एंड 6 3। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स आर 4/36 विच इज 1/9। चलो सम 10 1 के साथ नहीं होगा, 1 9 नहीं होगा, 2 8 नहीं होगा, 3 7 नहीं होगा, वील हैव 4 6, पहला 4 6 नेक्स्ट 5 5 एंड 6 4। तो 3 आउटकम 3/36 विच इज 1/12। चलो सम 11 1 नहीं, 2 के साथ नहीं, 2 के साथ आएगा 9, 3 के साथ आएगा 8 नो, 4 के साथ 7 नो, 5 एंड 6 एंड 6 एंड 5। तो दो आउटकम में आएगा सम 7 विच इज 2/36। तो ये आया हमारा 1/18। बस चेक करना है बच्चे कहाँ सम 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, कितना आउटकम्स है वो चेक कर लो, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विच इज 36। ये किया टेबल हमने कंप्लीट। इसका नेक्स्ट पार्ट है, देखते क्या है। अ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। यहाँ कितने आउटकम्स थे, यहाँ से लेकर के 2 से लेकर के 12 तक, जो कि हो गया 7 आउटकम्स, ठीक है। इट गिव्स अस 11 आउटकम्स फ्रॉम 2 to 12। तो अगर उसने बोला कि अगर 11 आउटकम्स हैं, therefore each of them has a probability of 1/11। Is it so? हमने क्या पूछा था, सम 2 आना चाहिए, वी आस्क्ड द सम शुड बी 2। तो सिर्फ 2 आने का चांसेस कितना है, 2 आने का चांसेस वी हैव हाउ मच, वी हैव 1। फिर 3 आने का कितना है, 3 आने का 2 आउटकम्स है। तो और वैसे भी यहाँ देखो ही इज टेलिंग दैट ही प्रोबेबिलिटी शुड बी 1/11। टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल आउटकम्स है कितने, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं पूरा। डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट, जस्टिफाई योर आंसर। एक स्टूडेंट ने आर्ग्यू किया कि हमारे पास कितना आउटकम्स था, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने हो गए, 11 हो गए, टोटल 11 आउटकम्स। तो अकॉर्डिंग टू हिम हर का आंसर होना चाहिए 1/11। डू वी अग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट, नो वी डू नॉट, ही इज नॉट राइट, ही इज नॉट राइट, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है कितने। सबसे पहले तो यहाँ मिस्टेक ये है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज हाउ मच, 36, इट इज 36। सो वी डू नॉट अग्री विथ हिज आर्ग्यूमेंट। और वैसे भी आप लिखोगे इट इज नॉट ट्रू, बिकॉज अलग अलग अगर सम 2 आने का निकाले तो इट विल बी 1, फिर सम 3 का हमारे पास कितना आउटकम्स है, वी हैव 2 आउटकम्स, अगेन 4 5 6, तो 1/11 इज द नॉट करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, a game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time, ठीक है। a game consists of tossing a 1 rupee coin, 1 rupee coin को 3 बार टॉस किया गया, ठीक है। एक कॉइन को 3 बार टॉस किया, अगेन 2 बार टॉस करते हैं तो 2 to the power 2, कॉइन की बात कर रही हूँ इसलिए 2 to the power 2, 3 बार कॉइन को टॉस कर रहे तो 2 to the power 3 8, and noting its outcome each time. Hanif wins if all the tosses give the same result, मतलब तीनों में head या तीनों में tail आएगा तो Hanif is winning, else he loses. Calculate the probability that he will lose the game. Lose करने का तो सबसे पहले आप निकालो total number of outcomes. What is the total number of outcomes? निकाल लिया हमने 8 है, कैसे आया, 2 to the power 3, ठीक है। I am writing it also, देख लो, head head head, head tail head, head head tail and head HHH HTH HHT and HTT, ठीक है।
ये अगर फर्स्ट में हेड में ले रहे हो, फर्स्ट में हेड है तो फिर ये 4 आउटकम्स है। अगर फर्स्ट में टेल है, टेल 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 हेड टेल 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 हेड एंड टेल हेड हेड, दीज आर द 8 आउटकम्स विच वील गेट जब हम क्या करेंगे, जब हम कॉइन टॉस करेंगे 3 बार। ठीक है, टॉसिंग 1 कॉइन 3 टाइम्स, बात समझो, टॉसिंग 1 कॉइन 3 टाइम्स इज इक्वल टू टॉसिंग 3 कॉइन्स वंस। एक ही बात है, 3 कॉइन को एक साथ एक बार कर दिया या टॉसिंग 1 कॉइन 3 टाइम्स। ओके, तो चलो नाउ कब करेगा हानिफ, कब विन करेगा? जब तीनों में सेम रिजल्ट है। तो सेम रिजल्ट यहाँ है और यहाँ है, तो हमें निकालना क्या है, दैट ही विल लूज द गेम, ही विल नॉट विन द गेम, ही विल लूज। तो लूज कहाँ कहाँ करेगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, दैट ही विल नॉट विन। Number of favorable outcomes of not winning is 1 2 3 4 5 6 6 आउटकम्स ऐसा है जहां पर वो क्या करेगा, वो विन नहीं कर रहा है। तो फेवरेबल आउटकम्स इज 6, तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल नॉट विन? नहीं जीतने का क्या प्रोबेबिलिटी है? 6 बाई टोटल इज 8 विच गिव्स अस 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A die is thrown twice. What is the probability that 5 will not come up either time? First part. Next part है 5 will come up at least one. एक डाई को हमने 2 बार थ्रो किया है, बताना है क्या प्रोबेबिलिटी है कि 5 नहीं, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। फर्स्ट बार में बताना है कि 5 एक बार भी नहीं आएगा। 1 die is thrown twice या throwing 2 dice once is same, या एक डाई को 2 बार थ्रो करे या 2 डाई को एक बार थ्रो करे, आउटकम्स आएगा सेम। ठीक है, तो हमने पढ़ा है वीडियो में मैंने बताया था एक डाई अगर हम 2 डाइस थ्रो करेंगे तो व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और क्या क्या आउटकम्स होंगे वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं कि 5 विल नॉट कम अप आइदर साइड। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन दिस? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 36, 6 to the power 2 जो है 36। अब 5 शुड नॉट कम अप आइदर टाइम। पहले देखते हैं कि कौन कौन से आउटकम्स में 5 आएगा। वील राइट दैट डाउन कि चलो लिखते हैं कौन कौन से आउटकम्स में 5 आएगा। तो 5 आएगा 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5। ये हुआ जब सेकेंड डाई में है। नेक्स्ट जब फर्स्ट डाई में 5 आएगा विच इज 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 हमने लिख लिया है। सो वी विल राइट 5 6। दीज आर द आउटकम्स जिसमें 5 किसी ना किसी एक डाई में आएगा। पहले हमने लिखा फर्स्ट रो में कि सेकेंड डाई में जहां जहां 5 आ रहा है वो सारे आउटकम्स। नेक्स्ट रो में हमने लिखा 5 फर्स्ट डाई में जहां पर 5 आ रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स कितने हुए जहां पर 5 आ रहा है? नंबर ऑफ आउटकम्स इन विच 5 विल अकर, नंबर ऑफ आउटकम्स in which 5 will occur in either of the die. Is 11. 11 तो फर्स्ट पार्ट 5 will not come up। निकालना क्या कि 5 नहीं आएगा, तो 5 नहीं आएगा। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स विल बी, जिसमें 5 नहीं आए, कितने आउटकम्स में 5 नहीं आएगा? अगर 5 आ रहा है 11 टाइम्स तो इट विल बी 36 माइनस 11 विच इज 25। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए 25। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 5 विल नॉट कम, 5 नॉट कम विल बी 25 बाय 36। सेकेंड पार्ट में 5 will come up at least once, 5 आएगा। तो उस केस में नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है? व्हाट इज द फेवरेबल आउटकम्स? FO इज फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल यहां लिखा मैंने, फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं जहां 5 आ रहा है? वी हैव सीन दिस, ये मैं हम लोगों ने अभी तुरंत देखा, 11। सो 11 यहां होगा प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम अप will be 11 by
टोटल है 36 आउटकम. So 5 will come up is 11 by 36. 5 will not come up is 25 by 36. Which of the following arguments are correct and which are not correct? Give the reasons. ठीक है, कुछ arguments से बताना है हमें कि correct है कि नहीं correct है. Easy chapter था इसलिए बच्चे हमने आराम से जल्दी जल्दी कर लिया. कुछ twisted नहीं थे questions, कुछ भी ऐसा नहीं था जिसमें मुझे कुछ समझाना था एकदम घुस करके deep depth में, कुछ भी ऐसा नहीं था. That is why सारे questions हमने कर लिए जल्दी जल्दी आराम से. नहीं समझ आ रहा होगा वीडियो तो आप फिर से क्या करो, फिर से देखो वीडियो को और हर क्वेश्चन पढ़ने के बाद पॉज करके वीडियो को बनाना भी है खुद से, क्वेश्चंस को बनाना है खुद से, नॉट वीडियोस. नाउ इफ 2 coins आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है, 2 कॉइन को एक साथ किए तो देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स. यस, 2 हेड आएगा, 2 टेल आएगा या 1 ऑफ ईच आएगा. बिल्कुल सही, लिख लेते हैं. 2 कॉइन करेंगे तो हेड हेड. नेक्स्ट 2 टेल आएगा, 1 ऑफ ईच और 1 ऑफ ईच. 1 ऑफ ईच का मतलब सिर्फ ये नहीं है ना, ये भी है 1 ऑफ ईच. पहला में हेड, दूसरा में टेल, टेल और हेड हो गया. देन फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज 1/3. नो इट इज नॉट. फॉर ईच ऑफ दीज द प्रोबेबिलिटी इज 1/4. इट इज 1/4 नॉट 1/3, क्योंकि हो सकता है उस बॉय ने सिर्फ HT ले लिया होगा, नॉट TH. हेड और टेल, एक में हेड एक में टेल, तो वैसे लेना ना, फर्स्ट में हेड सेकंड में टेल, फर्स्ट में टेल सेकंड में हेड, तो टोटल आउटकम्स 4 है. तो द प्रोबेबिलिटी फॉर ईच विल बी 1/4 एंड नॉट 1/3. वी डू नॉट अग्री, नॉट अग्री, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट. रीजन मैंने बता दिया क्यों नहीं है करेक्ट. देखते हैं नेक्स्ट पार्ट. इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स. ऑफ कोर्स ऑड नंबर या इवन नंबर ही आएगा, एक या ऑड नंबर आएगा या इवन आएगा. देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2. चलो और क्लैरिटी करते हैं, क्या क्या नंबर्स हैं. 1 2 3 4 5 6. ऑड नंबर्स क्या हैं, उसमें ऑड नंबर्स आएंगे 1 3 एंड 5. इवन नंबर्स क्या आएंगे अगर हम डाई थ्रो करेंगे, वील गेट 2 4 and 6. The probability of getting odd number will be 3 by total है 6, which is 1/2. So he is correct. Correct, क्योंकि यार ये क्या है, odd और even numbers आने का क्या, equally likely outcomes है. 3 odd number है, 3 even number है, number of outcomes same है odd number और even number का. So that is why these are equally likely outcomes. So दोनों का आ जाएगा 1/2. Yes, he is correct. Next. Okay, so we have arrived at the end of this lecture. कर लिया हमने सारा questions complete. हो गया हमारा probability chapter भी complete. अगर बच्चे आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ डू लाइक टू आवर चैनल, सब्सक्राइब भी करना है. अगेन बोलूँगी नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर वो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करो, वो बेल आइकन को ज़रूर हिट करो. रिवीजन वीडियोस लेकर के आ रहे हैं, शॉर्ट वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले बहुत सारे रिवीजन वीडियोस लेकर के आएंगे. अपडेटेड रहो ताकि आप हमारे अपकमिंग वीडियो से, इसलिए हिट कर लो वो बेल आइकन को. डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो. सीरियसली पढ़ाई करना शुरू कर दो बच्चे, सितंबर इज गोइंग टू एंड, तो ध्यान देना है, बिल्कुल पढ़ाई करनी है अच्छे से. टिल देन बच्चा, गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग.